नहीं उठ सकता। कैसे चले गए वो? नहीं, बेटा अभी तो तबीयत ठीक हुई है तुम्हारी। पार्क किसी और दिन चले जाएंगे हम लोग। नहीं दादी, दादी जान मेरा बहुत दिल कर रहा है पार्क जाने का। सलीम चाचू ले जाएंगे मुझे अपने साथ। पहले सलीम चाचू से तो पूछ लो कि वो ले जाएंगे, शरारती। लेकिन उस दिन आपने कहा था मैं लेके जाऊंगा, लेकिन उस पागल एलिफ की वजह से हम नहीं जा सके थे। आपको लेके जाना होगा। देखो इसकी बातें तो सुनो जरा, कहाँ से सीखती हो तुम ऐसी बातें बेटा? उस दिन तुम ही शरारतें कर रही थी। मैंने कब की? चाचू एलिफ ही तंग कर रही थी हम दोनों को। शुक्र है वो यहाँ से चली गई, हर वक्त मेरे कमरे में ही रहती थी। कल रात मुझे इतनी अच्छी नींद आई। ओह! अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में। एलिफ तो हमारी मेहमान थी ना, और मेहमान के बारे में ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। और वैसे भी एलिफ बहुत अच्छी बच्ची थी। लेकिन अब क्या फायदा तुझे बेटा, तुम्हारी दोस्त तो अब चली गई। क्या? वो मेरी दोस्त कभी भी नहीं थी, ठीक है चाचू? हाँ। मेरा रूम भी उसे दे दिया, मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं। दादी देखे ना इन्हें। बस करो बेटा, क्यों सुबह सुबह तुम इसे तंग कर रहे हो? ज़ैनब टेंशन मत लो, मेरी काबा थोड़ी देर में आ जाएंगी। या अल्लाह, कहाँ चली गई मैलिक आपा, कहाँ चली गई है यार? कॉल करके देखता हूँ आरज़ू को, गायब ही हो गई है। फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? कहाँ मर गई ये औरत? या अल्लाह, कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा अंदर से? हाँ, आरज़ू मैडम, क्या हो गया आपको? आरज़ू मैडम, आरज़ू मैडम उठिए प्लीज। आलिया साहिबा जल्दी आइए, देखिए आरज़ू मैडम को क्या हो गया है। आरज़ू मैडम अपनी आंखें खोले। आलिया साहिबा जल्दी आइए यहाँ। आयशा आपा जल्दी आइए। आलिया साहिबा देखिए आरज़ू मैडम को क्या हो गया है, जल्दी आइए, जल्दी चलिए। क्या हुआ है गोंजा? आरज़ू मैडम बेहोश हो गई हैं। हाँ? क्या बेहोश हो गई वो? क्या हो गया मेरी अम्मी को? क्या हो गया? हाय अम्मी जान, अम्मी चले जान। चले। आरज़ू क्या हो गया है? या अल्लाह, इन्हें क्या हो गया? आरज़ू, गोंजा क्या हुआ इसे? पता नहीं, जब मैं कमरे में आई तो ये बेहोश थी। अम्मी जान, क्या हो गया आपको? अम्मी जान, अम्मी जान। एक मिनट आप लोग पीछे हटिए, मैं देखता हूँ। बैग पे लेट आएंगे। गुंजा पानी लेकर आओ। ठीक है। क्या हुआ है अम्मी जान? क्या हुआ है? आंखें खोले अम्मी जान, आंखें खोले।
अरे ये तो फैसल भाई की बीवी है। तो ये भी यहाँ काम करती है। शुक्रिया। आपा कहाँ चले गई थी? आप परेशान हो गई थी। मैं एलिफ बेटा, आप भी आई हैं यहाँ? आपा जान, एलिफ को देख के सुकून मिला। अल्लाह आयशा आपा को जिंदगी दे। उन्हीं की बदौलत एलिफ वापस आई है मेरे पास। मलिक आपा सुबह से कॉल कर रही थी, मैं फोन बंद जा रहा था। एलिफ को क्लिनिक लेके गई थी ज़ैनब। इंजेक्शन लगाया है डॉक्टर ने। खैरियत आपा, क्या हुआ? बीमार है, सो भी नहीं सकी रात भर। या अल्लाह, क्यों ना इसे लिटा दे, कुछ देर आराम कर लेगी। चलो बेटा। अम्मी प्लीज उठ जाएं। बेटा रोते नहीं हैं, अम्मी ठीक हो जाएंगी, फिक्र नहीं करो। आरजू मैडम, आरजू मैडम होश में आ रही हैं। आरजू, आरजू, केनान, शुक्र है होश में तो आई है। अम्मी जान आप ठीक है ना? केनान कहाँ है? बेटा ठीक हो तुम? क्या हुआ था तुम्हें बताओ। अम्मी, केनान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम बेटा। चला गया? चला गया? आरजू क्या कह रही हो? सदमे में है। आप ठीक तो हैं? हम हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। अम्मी, वो मुझे छोड़ गया। अल्लाह अल्लाह, नहीं बेटा कहाँ जाएगा वो, काम पे होगा। वो अपना सामान लेकर गया है। ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। केनान ने मुझे छोड़ दिया। अम्मी, क्या अब मेरे बाबा वापस नहीं आएंगे? मेरी जान, वो वापस आ जाएंगे। बेटा अम्मी को अभी होश नहीं है, मैं बाबा को कॉल करके पूछती हूँ। आरजू बेटा पुरसुकून हो जाओ, देखो बच्ची डर रही है। क्या चक्कर है? ये औरत मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? दोनों मिलके मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो अब तुम मेरे साथ खेल खेलोगी? हाँ, लगता है दिमाग ठीक करना पड़ेगा इसका। मेरी चांद सी गुड़िया, देखो अब इंजेक्शन लग गया है, जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। दर्द हो रहा है अम्मी। कहाँ हो रहा है दर्द, बताओ मुझे। ठीक हुआ? जी हो गया। ज़ैनब, मैं देख के आती हूँ आपा। क्या हुआ यूनुस? वो साहब आपका पूछ रहे हैं।
ठीक है, मैं देखती हूँ। जैनब, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे जैनब मैडम, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दें। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। सॉरी, हमारे बीच कोई ऐसी गलतफहमी ना हो जिसके क्या लिए। रत्ती बराबर भी शर्म हया नहीं है तुम्हारे अंदर? जानते हो तुम्हारी वजह से मैं अब कॉलेज नहीं जा सकूंगी। मैं समझा नहीं, क्यों नहीं जा सकती? मासूम मत बनो तुमने ही कॉलेज का मुराद को बताया है ना? नहीं बताया। भला मैं उसे क्यों बताऊंगा? कोई गलतफहमी हो शायद। हाँ तो ठीक है, दूर रहो मुझसे और यहाँ मत आया करो, डांटते हैं बॉस। मुझे पूरा यकीन है कि कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। मैंने मुराद से कुछ भी नहीं कहा। ठीक है मेरे भाई, जाओ यहाँ से। मुराद ने क्या कहा तुमसे? देखो भाई, यहाँ दोबारा मत आना। तुम्हारी वजह से मेरा बॉस मुझे सुनाता है। ठीक है जैनब मैडम। अम्मी, किसने आपको तकलीफ दी? किसी ने नहीं बेटा। आरजू, शरीफे तुम्हारे लिए सूप बना देगी, पी लेना। नहीं अम्मी जान, रहने दे, मेरा दिल नहीं कर रहा। ठीक है, चलो चलते हैं हम। नहीं, मुझे अपनी अम्मी के पास ही रहना है। नहीं टूची बेटा, अम्मी को रेस्ट की जरूरत है ना। नहीं, मैं अम्मी के साथ ही रहूंगी। मेरी जान, तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो टूचे, हम चल के गेम खेलते हैं। जी आनू, ठीक है। दरवाजा बंद करो। मैडम, आप ठीक तो है ना? आप क्या कह रही थी कि केनान साहब? केनान चला गया है कुंजा। लेकिन कहाँ चले गए वो? कुछ पता नहीं कहाँ चला गया। उसने कहा अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इसका मतलब जानती हो? तो आपका मतलब केनान साहब आपको छोड़कर मालिक के पास चले गए? लगता तो यही है मुझे। केनान ने मुझे छोड़ दिया और आयशा एलिफ को मालिक के पास ले गई। और मालिक इस वक्त कहाँ है ये बात फैसल भी नहीं जानता है। आराम से बोले, कोई सुन ना ले। बस मैं ही पागल थी। केनान पहले से सब कुछ जानता था। सबने खेला मेरे साथ। मैं बस फैसल का मुंह बंद करने की कोशिश करती रही और इसी दौरान मालिक और केनान मिल गए। क्या करूं इसका? किस मुसीबत में फंस गई हूं? ठीक है, मत उठाओ मेरी कॉल। शायद तुम्हारी नजर में मैं उल्लू हूँ आरजू मैडम। अब देखो मैं घर पहुंच के कैसा शोर मचाता हूँ। यार बेकार तस्वीर आ रही है। क्या बकवास तस्वीर आ रही है, डिलीट करो। सेल्फी लेना तो मुश्किल काम है। बस एक बार तस्वीर लेनी आ जाए तबाही मचा दूंगा। यार ये सेल्फी लेना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लोग कैसे ले लेते हैं, जबकि मैं तो बहुत खूबसूरत हूं। वाह, ये अच्छी आई है। ग्लासेस अच्छे लग रहे हैं। मैं हूं इतना खूबसूरत। अपनी जान को सेंड करता हूं, खुश हो जाएगी। इसकी शक्ल देखो। बिल्कुल जोकर।
क्या लिखूं इसे मैं? तुम अच्छे लग रहे हो, एकदम हीरो। मैं आ गई। किसी की कॉल आई थी क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे हीरो ने तस्वीर भेजी है। अरे, और तुमने रिप्लाई भी कर दिया। हाँ ना, जरा इसकी शक्ल तो देखो तुम। यार मैं तो ये पूछने वाला था कि ये शक्ल हादसे के बाद तो नहीं बिगड़ी क्या इसकी? यार तुम क्यों मजाक उड़ा रहे हो उस बेचारे मुराद का? लाओ दिखाओ मुझे। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कुछ अच्छा दिख जाए, मगर अभी तक मुझे इसमें कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। अब बस भी करो। वाह, हैंडसम तो हूं मैं। क्या बात है मुराद, वैसे बहुत लकी हूं मैं। जैनब, एक ऑर्डर पिक कर लोगी? ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। मेरी जान, अब आप थोड़ी देर आराम करो, ठीक है? मुझे कुछ जरूरी काम है। अम्मी जान, आप नहीं जाए ना। बेटा, काम तो करना होगा ना। आप आराम करो, परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है अम्मी, आप जाएं, काम करें, मैं आपका इंतजार करूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, जल्दी आ जाऊंगी मैं। आप मुझे दोबारा उस घर में तो नहीं भेजेंगी ना? एलिफ, अब वो दिन चले गए बेटा। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मेरी कॉल नहीं उठाई ना तुमने? अब देखो मैं क्या करता हूँ। मुझसे खेल खेला तुमने, अब दिखाऊंगा असली रूप अपना। उससे पहले अपनी जासूस को कॉल कर लेता हूँ। बंद करो इसको, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सॉरी मैडम। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अब तू घर पर है क्या? हाँ, लेकिन क्यों? ठीक है, उसे भेजो मेरे पास। तुम कहाँ हो? कहाँ हो सकता हूँ मैं? बाहर दरवाजे पे खड़ा हूँ। क्या? हाँ, उससे कहो 5 मिनट में बाहर आ जाए, और अगर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। जल्दी करो, इंतजार कर रहा हूँ मैं उसका। ओह, मेरा सर। वो मैडम, वो यहाँ आकर बाहर दरवाजे पे खड़ा है। कौन? वो क्या नाम है उसका? फैसल, मालिक का शौहर। ये क्या कह रही हो? क्या मुसीबत है? इसी की कमी थी। अगर उसने सबको बता दिया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। आप ऐसा करें, नीचे चली जाएं, इससे पहले कि वो कोई तमाशा शुरू करे। सुनो, इससे क्यों साफ कर रहे हो यार? गाड़ी पर और निशान पड़ जाएंगे।
इससे साफ नहीं करो। वो देखो वहां दूसरे कपड़े रखे हैं, चलो उससे साफ करो, छोड़ दो इसे। वाह भाई, वैसे तुम्हारे नखरे बहुत है लड़के, जल्दी करो। शाबाश, लगे रहो। मुराद, इधर आओ। इससे क्या हुआ? तुम तो जानते हो मुराद, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम काफी अक्लमंद और होनहार लड़के हो। फैसल भाई और जैनब सब अच्छे हैं। तुम सब तमीजदार और अच्छे दिल के मालिक हो। वो तो हैं। हम सब मिलकर काम करते हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारे बाबा एक कामयाब बिजनेसमैन होंगे, समझ गए? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो मुराद, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं। तो मुराद, बात यह है, मुझे जैनब मैडम मिली थी और वो काफी परेशान लग रही थी, टेंशन में थी बहुत, अपना मसला भी नहीं बता रही थी, लेकिन मैंने जिद की तो उसने बता दिया। कल रात उससे तुम्हारी कोई बहस हुई है शायद? हाँ हुई थी भाई, उसे समझा रहा था कि झूठ नहीं बोला करे। मेरी बात पूरी होने दो और बीच में मत बोलो, खामोश रहो। अब अगर बीच में बोले तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए दोबारा बीच में नहीं बोलना, समझ गए? ठीक है भाई, सॉरी। मेरी बात गौर से सुनो मुराद, उसे पढ़ने दो। लेकिन भाई मैं... उसे तंग मत करो मुराद, छोड़ दो उसकी जान। मेरी बात मानने में ही भलाई है। शायद तुम्हारे बाबा भी इस बारे में नहीं जानते। नहीं भाई, मैंने नहीं बताया उन्हें। बहुत अच्छा किया, और आगे भी कुछ नहीं बताओगे उन्हें। मुझे यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत ही समझदार लड़के हो, ऐसा ही है ना? हाँ भाई बिल्कुल। शुक्रिया। चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? अगर किसी ने देख लिया तो? ये सब पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। मेरे पैसे नहीं लाए ना तुम? हाँ, मैं अंदर जाकर सब बताता हूँ तुम्हारे शौहर को। हाँ जाओ, बता दो सबको। रुक क्यों गए? क्या हुआ? क्यों नहीं जा रहे हो? मसला क्या है तुम्हारा? कहा ना जाओ अंदर। केनान मिल जाए तो मुझे भी बता देना। क्या मतलब है तुम्हारा? चला गया है वो। क्या मतलब है? कहाँ चला गया? बस चला गया। एलिफ भी चली गई। ये सब क्या बकवास है? कहाँ चली गई वो? वो भाग गई यहाँ से। आयशा ले गई। झूठ बोल रही हो। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है ना, अपनी बीवी की कोई खबर नहीं। तुम्हें पता है कहाँ है मैलिक? कुछ नहीं मालूम तुम्हें। सब चला गया, सब कुछ खत्म हो गया है। क्या बकवास किए जा रही हो? तीनों भाग गए हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सोचो, तीनों एक साथ कहाँ जा सकते हैं? यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात पर। अंदर जाकर खुद देख लो। जाओ देखो, सब कुछ सामने आ जाएगा तुम्हारे। हाँ। तुम्हारा मतलब केनान और मैलिक दोनों दोबारा से एक हो गए हैं? तो मैं क्या तुमसे मजाक करूंगी? और एलिफ? आयशा उसे लेकर पहले ही भाग गई है मैलिक के पास। आयशा ने केनान को एलिफ के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? एलिफ को ढूंढना होगा। तुम एलिफ को ढूंढकर मेरे पास लेकर आ जाओ। जितने पैसे चाहोगे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, खुदा हाफिज। बेटा, बेटा तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर क्या करने गई थी?
ताज़ा हवा लेने गई थी। अच्छा ठीक है। बहुत सर्दी है बाहर। जी हाँ बिल्कुल। हाँ याद आया, किनान से बात हुई है मेरी अभी। केनान से बात हुई? कहाँ पर है वो? किसी काम के सिलसिले में गया है कुछ दिन के लिए। लेकिन कहाँ? मुझे नहीं मालूम बेटा, कोई एग्जीबिशन वगैरह है शायद। कुछ ज्यादा डिटेल नहीं बताई उसने। कुछ नहीं बताया? क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो गई? नहीं कोई ऐसी बात नहीं। खैर तुम परेशान थी तो सोचा मैं बता दूं तुम्हें। क्या कर रहे हो यार? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको बिल्कुल बंदूक की तरह निशाना लगाओ। तुमने कभी बचपन में शूटिंग वाले गेम नहीं खेले क्या? हद है यार। हेलो, कहाँ हो निकम्मे? फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। यही हूँ बाबा, मैं काम कर रहा था। सुनो, हमें मैलिक को ढूंढना होगा। किस लिए? उसकी याद आ रही है, सांस नहीं आ रही उसके बगैर मुझे। उल्टे सीधे सवाल करना बंद करो। ठीक है बाबा, लेकिन उसे कहाँ ढूंढूं मैं? ये बताओ मुझे, तुम जानते हो ज़ैनब कहाँ काम करती है? वो पता करना पड़ेगा। तुम पता करो। ज़ैनब जानती होगी मैलिक का ठिकाना। जल्दी पता करो कहाँ है वो। ठीक है बाबा, कोशिश करता हूँ। कहाँ हो तुम? सुनो, ठीक से साफ करना। एंजॉय योर मील। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए कॉफी लाइएगा। ठीक है। सुनो ज़ैनब, बर्तन धो दिए हैं मैंने, अब जाके एलिफ को देखती हूँ मैं। ठीक है आपा। क्या हाल है? हाल बहुत बुरे हैं तुम्हारी वजह से। मैं माफी चाहता हूँ ज़ैनब, नहीं जानता था कि वो तुम्हारा भाई है। मुझे लगा कोई तुम्हें तंग कर रहा है और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मान लिया कि तंग कर रहा था वो, लेकिन अपनी हिफाजत करना मैं जानती हूँ। तुम्हारे पुराने बॉस ने भी तुम्हें तंग किया था, याद है ना? देखो बहुत बिजी हूँ मैं, जान छोड़ दो मेरी। अच्छा ठीक है, चली जाओ तुम। मैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए आया था। तो क्या फैसल अलिफ को ढूंढेगा अब? वो ही ढूंढेगा। फैसल ही इस वक्त हमारे काम आ सकता है। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि ऐसा भी वक्त आएगा। ज़ैनब, क्या ये सामान तुम मार्केट से ले आओगी? जी ले आऊंगी आरता भाई। मैं काउंटर पर पैसे रख देता हूँ, तुम वहां से उठा लेना। आपा मैं सामान लेने मार्केट जा रही हूँ, यूनुस से कहिएगा कि ये टेबल नंबर 4 पर पहुँचा दे। ठीक है? ठीक है, कह दूंगी मैं। अच्छा सुनो, डिश वॉशिंग सोप भी खत्म हो गया है, वो भी ले आना तुम। ले आऊंगी आपा। सलीम, he loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. क्या चल रहा है? तुमने तो डरा ही दिया मुझे सलीम। क्या हुआ? भैया ने ये आपके लिए भेजा है। मेरे लिए? उन्होंने कहा ये मैलिक आपा को देकर आ जाओ।
मुझे भी बताएं इसमें क्या लिखा है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं चला जाऊँ क्या फिर? अम्मी, अरे तुम जैनब को ढूंढ रहे हो क्या? वो तो आज नहीं आई, उसकी क्लास नहीं है आज। और जब वो यहाँ नहीं होती तो पता है कहाँ होती है? कैफे में जॉब करती है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मुझे तो याद ही नहीं रहा। लेकिन वो कहीं और जॉब करने लग गई थी। क्या नाम बताया था जगह का, आपको याद है कुछ? मुझे याद है उसका नाम। यहाँ करीब में ही है वो कैफे। मैं रास्ता बताती हूँ तुम्हें। पहले राइट मुड़ना, फिर उसके बाद एक गली आएगी, सीधे सीधे चले जाना उसमें। पैदल जाओगे तो देर लग जाएगी। इसलिए मेरी मानो तो टैक्सी में जाना। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। शुक्रिया आपका। कैफे का नाम क्या था, आपको पता है नाम? ड्रीम कैफे। हाँ, अब याद आया मुझे। वैसे आपका बहुत शुक्रिया। चलता हूँ मैं, मिलके अच्छा लगा। गुड बाय। गुड बाय। हाँ बाबा। कहाँ हो? कुछ पता लगाया तुमने? हाँ, पता लगा लिया। जहाँ काम करती है एड्रेस मिल गया। कहाँ करती है काम? कॉलेज के पास। हाँ, देखिए मैंने वो जगह। कैफे का क्या नाम है? ड्रीम कैफे नाम है। ठीक है, अच्छा काम किया तुमने। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। अम्मी क्या आप यहाँ काम करती हैं? हाँ बेटा, मैं काम करती हूँ यहाँ। क्या काम करती हैं? मैं बस बर्तन धोती हूँ। क्या जैनब पापा भी यहाँ काम करती हैं? हाँ मेरी जान। तो फिर आप बहुत थक जाती होंगी ना? मैं भी आपकी मदद करूंगी आज से। एलिफ, बैठ जाओ। मैं कर सकती हूँ अम्मी जान, मैं भी आपकी मदद करूंगी। मेरी प्यारी गुड़िया, बाहर बहुत रश है। आप यहाँ आराम करो बस। जब कस्टमर्स चले जाएंगे तो फिर मेरी मदद कर लेना, ठीक है? लेकिन आप अकेले थक जाएंगी। मेरी जान, अम्मी बिल्कुल नहीं थकेंगी। तुम जो हो मेरे साथ। फिक्र मत करो मलिक, तुम्हें तो ढूंढ कर रहूंगा मैं। ढूंढ लूंगा, थोड़ा सब्र। अगर तुम उसके साथ हो तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। केनान बेटा चले गए ये सोचकर वो बेहोश हो गई। वो अपना सामान भी ले गए। क्या कह रही हो बहन, क्या ये सच है? हाँ, ये इंसान जो बोता है वो ही काटता है। आपने बिल्कुल सच कहा। अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। केनान बेटा, क्या वाकई सच में चले गए हैं? हाँ, कब से खामोश थे वो, कितने सालों से बर्दाश्त कर रहे थे। ये आरज़ू भी ना। अरे आप दोनों चुप क्यों हो गए? मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। चाय रहने दे, मुझे गार्डन में कुछ काम है। 1 घंटे पहले कुछ मंगवाया था आपसे, लेकिन यहाँ तो कोई बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है।
मैं समझी गोंजा ले गई है। रुके, मैं अभी बना देती हूँ। ये ले। आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये औरत तो अपने शौहर को सुकून से नहीं बैठने देती, तो हम किस खेत की मूली हैं इसके सामने। अरे बहन, सिर्फ आप ही इसके जुल्म का शिकार नहीं हो, यहाँ पर सबका यही हाल है। क्या हाल है आपके ज़ैनब साहिबा? बाबा। हाँ बाबा। यहाँ आपको कोई काम है क्या? अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। क्या हुआ, खुश नहीं हुई मुझे देखकर? छोड़े, मुझे काम करने जा रही हूँ। हाँ देख रहा हूँ तुम्हारे काम। बहुत टाइम हो गया उसे देखे हुए। समझी नहीं। जानती हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैलिक। क्या हुआ मैलिक आपा को? हाँ बस करो, बहुत अदाकारी कर ली तुमने। जानता हूँ मैं कि तुम मैलिक की चमची हो। कहाँ है मैलिक, बताओ। नहीं मालूम। झूठ मुझे पसंद नहीं है। कहाँ है मैलिक, बताओ। बाबा मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। बाबा यहाँ से जाएं, तमाशा मत बनाए मेरा। सुनो लड़की, अगर तुम्हें पता है कि मैलिक कहाँ है और तुम नहीं बता रही तो बहुत बुरा होगा, जमीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। उसकी इतनी फिक्र है तो पहले सोचना चाहिए था आपको। आपकी वजह से वो भागी है घर से। क्या तुम्हारी ये जुबान है ना, काट के रख दूंगा मैं, काट के रख दूंगा। से समझ चलाओ क्या? ज़ैनब, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो आ रही हूँ मैं बस। ठीक है। सब देख रहे हैं बाबा। अगर नौकरी चली गई तो सोचे जरा, आपको रोटी कौन खिलाएगा बाबा जान? घर तो आओगी ना तुम ज़ैनब। अगर सलीम देख लेता तो? वो यहाँ क्या कर रहा था? ज़ैनब, तुम यकीन नहीं करोगी कि आपा बाबा आए थे। क्या? उन्हें कैफे के बारे में पता चल गया है आपा। अब हम क्या करेंगे ज़ैनब? आपा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उन्हें यहाँ का पता कैसे मिला। या अल्लाह, उसने ढूंढ लिया हमें। अभी भी बाहर है क्या? नहीं, फिलहाल तो उन्हें मैंने भेज दिया। वो दोबारा आएगा। उसने तुम्हें ढूंढ लिया है तो मुझे भी ढूंढ लेगा ज़ैनब। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं मेरी जान, कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे आपा? अब यहाँ नहीं रह सकते हम, कोई और जगह ढूंढनी होगी। या अल्लाह, अब कहाँ जाएंगे हम ज़ैनब? क्या बात है फैसल भाई, परेशान लग रहे हो? नहीं यार, कुछ खास नहीं। मुझे बताए ना, शर्माने की जरूरत नहीं है फैसल भाई, मुझे बताएं, शायद मैं आपके काम आ जाऊं। शुक्रिया भाई, परेशानी की बात नहीं है। पैसों का इंतजाम हो गया क्या? पैसे मिल गए आपको? नहीं, अभी नहीं मिले। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे भी आ जाएंगे। बस एक बार कारोबार चमकने दे, फिर आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ फैसल भाई, थोड़े से पैसे जमा करके किसी अच्छे इलाके में घर ले लें। अच्छा नहीं लगता कि आपकी बीवी किसी कैफे में बर्तन धोए। क्या कहा तुमने? आपकी बीवी का कह रहा हूँ। मैंने दोबारा आपकी बीवी को किसी कैफे में बर्तन धोते हुए देखा है। जानते हो कहाँ है? कौन से कैफे में? क्या मतलब? मैं तो समझा कि आपको पता होगा। इस कैफे में देखा तुमने? उस कैफे का एड्रेस दो। वही कैफे भाई जो कॉलेज के पास है, शायद ड्रीम कैफे के नाम से है। वाह ज़ैनब, बाप से चालाकी बहुत ढीठ निकली तुम। फैसल भाई, कहाँ जा रहे हैं? मम्मी आप
आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं मेरी जान, हम साथ जाएंगे। आपा कहाँ जा रही हैं? हमें जाना होगा ज़ैनब। लेकिन कहाँ जाएंगी आपा? यहाँ नहीं रुक सकते अब। अरे आपा रिलैक्स हो जाए, बाबा रात में नहीं आएंगे। वैसे भी आप जाएंगी कहाँ? नहीं जानती मैं, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगी। आपा देखें, सिर्फ आज रात रुक जाएं। एलिफ की तबीयत भी ठीक नहीं। सुबह कुछ ना कुछ कर लेंगे मैनेज। नहीं ज़ैनब, हम यहाँ महफूज नहीं हैं। तनख्वाह मिल चुकी है मुझे, कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी मैं। चलो एलिफ। ज़ैनब आपा नहीं साथ आएंगी क्या? आऊंगी ना एलिफ, आपा कहीं नहीं छोड़ के जा सकती आपको। नहीं ज़ैनब, हमारी वजह से तुम। आपा मैं आपके साथ थी और हमेशा आपके साथ रहूंगी। चलते हैं आपा। आपा मुझे जरा कुछ काम करने हैं, बस वो कर लूं, फिर कैफे बंद करके तीनों साथ जाएंगे।